हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट में मैंने इंटीग्रल पावर ऑफ आई की बात की है कि आई जो होता है वो आयोटा, जिसे हम आयोटा बोलते हैं इंटीग्रल पावर ऑफ आई में, जो पावर ऑफ आई की बात करते हैं, जैसे ए प्लस आई बी, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी होता है, और आई को हम बोलते हैं क्या, आयोटा बोलते हैं, IOTA, आयोटा, राइट। तो जो आयोटा होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो √-1 होती है, ये हमने आपको बता रखा है। अगर हम यहाँ पे इंटीग्रल पावर ऑफ आई करें, मतलब आई की वैल्यू, अगर आई की वैल्यू √-1 होती है, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा, उधर से रूट हट जाएगा। अगर हम आई स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई, चूँकि आई की वैल्यू √-1 होती है तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ का स्क्वायर हो गया, राइट। अगर हम आई क्यूब की वैल्यू निकालें तो आई क्यूब की वैल्यू -i होती है। क्यों, कैसे? आई क्यूब की वैल्यू -i होती है क्योंकि आई क्यूब को ले सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आपने निकाली है कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो -1 इंटू आई जब करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, -1 इंटू आई करोगे तो आपके पास आई क्यूब की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब अगर हम आई की पावर 4 की वैल्यू निकालें, आई की पावर 4, तो आई की पावर 4 आपका क्या आ जाएगा, आई की पावर 4 आपका आ जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, राइट, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, यही तो आएगा। तो आई की पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 इंटू -1, मतलब दैट इज़ +1। आई की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, मतलब -1 इंटू -1, दैट इज़ +1, राइट। इसी बार से अगर हम आई की पावर 5 की वैल्यू निकालें तो आई की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, आई की पावर आई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दो, आई स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो आई की पावर 4 हो गया, और इंटू में आई और कर दोगे तो आपके पास आई की पावर 5 मिल जाएगा। चूँकि बेस जब सेम होती हैं तो पावर ऐड होती है, राइट। तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है और -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 हो जाएगा, और इंटू में आई करोगे तो प्लस का आई तो आएगा। दैट मीन्स कोई भी इंटीग्रल पावर ऑफ आई हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। आई की पावर 6, आई की पावर 18, आई की पावर 38, कोई भी आई स्क्वायर की पावर में उसको तोड़ दो और उसको मैनेज कर लो। अब जैसे यहाँ पे आई की पावर -1 की वैल्यू बताई गई है, आई स्क्वायर की आई की पावर -1, अब देखो आई की पावर -1 को ले सकते हैं 1/i लिख सकते हैं, और अगर ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दें तो i/आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू अपान में क्या होती है, -1, तो आपका आंसर आ जाएगा -i, राइट। तो इस तरह से आपके पास आई की पावर -2 निकालना है, -2 निकालने के लिए 1/आई स्क्वायर लिख सकते हैं, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, और -1 जैसे ही करोगे तो आपके पास -1 वैल्यू मिल जाएगी। आई की पावर -3 निकालना है, मतलब 1/आई क्यूब कर दो, 1/आई क्यूब को आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हो, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो -1/-i आ जाएगा, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा -i। तो इंटीग्रल पावर ऑफ आई निकालने का सिंपल सा मेथड है कि आई स्क्वायर की पावर में उसको एक्सपेंड करते जाओ, आपको आसानी से इंटीग्रल पावर ऑफ आई मिल जाती है, राइट। अभी तक मैंने इसमें ऑपरेशन की बात की है कि एडिशन कैसे करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कोई भी रियल नंबर अगर होए तो हर रियल नंबर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है एक ऐसा नंबर जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का सम होता है। a प्लस आई बी का मतलब है कि a आपका क्या है, रियल पार्ट है, और जो i के साथ वाला टर्म है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का सम जो होता है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो अभी तक तो आपने ऑपरेशन की बात सीखी है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, लेकिन आज हम आपको बताते हैं इसकी कुछ आइडेंटिटीज़ आपको पढ़नी। जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा जेड से ही इंडिकेट करते हैं, ये चीज़ आप दिमाग में रखिए। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा जेड से ही इंडिकेट करते हैं। जैसे जेड का मतलब क्या है, a प्लस आई बी, Z1 का मतलब है a1 प्लस आई बी 1, Z2 का मतलब है a2 प्लस आई बी 2। जेड जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अगर Z1 Z2 है तो इसका मतलब है कि Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। Z1 की वैल्यू a1 प्लस आई बी 1 हो सकती है, Z2 की वैल्यू a2 प्लस आई बी 2 हो सकती है। तो यहाँ पे Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें और उनका स्क्वायर करें तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2, जैसे a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा हुआ है, तो वही चीज़ आ जाती है। इसको अगर एक्सपेंड करेंगे, अगर Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर करें, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, उसके बाद उसका स्क्वायर करें, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2, a माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अगर हम Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब करें
Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब करें, मतलब Z1 प्लस Z2 को पहले ऐड करें, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें, उसका क्यूब करें, तो Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस 2Z1 इंटू Z2 स्क्वायर प्लस 3Z1 इंटू Z2 स्क्वायर प्लस 3Z1 स्क्वायर इंटू Z2। मतलब ये आपकी A प्लस B का होल क्यूब का आइडेंटिटी होता है ना, वो होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। ऐसे ही Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब अगर खोलेंगे तो A क्यूब माइनस B क्यूब प्लस 3AB स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर B, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अगर Z1 माइनस Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर मतलब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर करें तो Z1 प्लस Z2 और Z1 माइनस Z2, मतलब ये सारे फॉर्मूले हैं जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज़ होते हैं, वही आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यूज़ होते हैं। बस यहाँ पे है क्या कि Z1 Z2 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को ही शो करता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह। अब जैसे क्वेश्चन को समझिए, एक्सप्रेस 5 माइनस 3i का होल क्यूब, इस एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म रिप्लेस करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस IB होता है, राइट। अब 5 माइनस 3i को अगर का होल क्यूब को एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखना है तो a माइनस b का होल क्यूब आपको खोलना होगा। a माइनस b का होल क्यूब, 5 का क्यूब a क्यूब हो गया, माइनस का 3ab, माइनस का 3ab, माइनस का 3a कितना है 5 है, राइट। a कितना है 3a स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू b, माइनस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर, यहाँ पे ये 52 लिखा हुआ है, 52 नहीं होगा, ये 5 का स्क्वायर होगा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब, ये आपका फॉर्मूला बन गया। a माइनस b का होल क्यूब जो फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूले को लगाया गया। अब देखो गौर करो, 5 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 125, राइट। 3 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 75 और 75 इंटू 3 225, 225i, ये आपका आ गया 225i, राइट। और प्लस का 5, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 3 135 और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। जहाँ पर भी आई स्क्वायर आ गया वहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो -1, तो माइनस का 135 आपको आ गया, राइट। और माइनस का 3i का होल क्यूब, 3 का क्यूब कितना होगा 27 और आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी आई स्क्वायर इंटू आई से -1 आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है इंटू आई माइनस आई हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये आपका आ गया प्लस का 27i, राइट। अब देखो जो इसका रियल पार्ट है जो विदाउट आयोटा का टर्म है 125 और माइनस का 135, 125 से माइनस का 135 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा, राइट। और जो आयोटा का टर्म वाला पार्ट है ये आपका इमेजनरी पार्ट है, माइनस का 225i और प्लस का 27i। तो जब माइनस का 225i और प्लस का 27i सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 198i, मतलब a प्लस IB का फॉर्म बन गया कि नहीं बन गया। a यहाँ पे क्या है -10 है और b यहाँ पे क्या है -198 है। तो a प्लस IB, मतलब जब भी आपको इस तरह का एक्सप्रेशन दे रखे हूँ, कहीं 5 माइनस 3i का होल क्यूब कहेगा, कहीं स्क्वायर कहेगा, कहीं a प्लस b का होल क्यूब आएगा, तो आपको सीधे सीधे जहाँ पर भी कहीं आई स्क्वायर मिल जाता है एक्सप्रेशन लगाने पर, वहीं पे आपको उसकी वैल्यू पुट करनी है, इंटीग्रल पावर ऑफ आई की वैल्यू पुट करनी है और आपकी वैल्यू आसानी से निकल आती है, राइट। अब हम इस एक नए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब गौर करिए, अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, z इज इक्वल टू a प्लस IB भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का तो स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है ना, z इज इक्वल टू a प्लस IB एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मॉडुलस ऑफ z डिनोटेड बाई मॉड ऑफ z। इस मॉड ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z की बात करेंगे अगर, तो मॉड ऑफ z से इसको इंडिकेट करेंगे, ये इसका इंडिकेशन है। इज डिफाइंड टू बी रियल नंबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर हाफ, मतलब अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब क्या है कि अगर z इज इक्वल टू a प्लस IB है, इसका मॉडुलस निकालना है, मॉड ऑफ z निकालना है, तो मॉड ऑफ z निकालने के लिए अंडर रूट लगाइए और जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर कर दो अंडर रूट a स्क्वायर, और जो इमेजनरी पार्ट है आयोटा का जो टर्म है b उसका स्क्वायर कर दो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आपका मॉडुलस निकल आता है। और मॉडुलस हमेशा एक रियल नंबर होता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे a प्लस IB का मॉडुलस निकाला गया, मॉड ऑफ z क्या हो गया, मॉड ऑफ z हो गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर हाफ, मतलब रूट अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे z इज इक्वल टू दे रखा हो 1 प्लस 2i और इसका मॉडुलस निकालना हो, तो मॉड ऑफ z का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 रूट 5, ये आपका मॉड ऑफ z आ गया इसका, राइट। अंडर रूट के अंदर a और b का स्क्वायर कर दो, a और b का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो आपका मॉडुलस निकल आता है और इसका इंडिकेशन होता है मॉड ऑफ z, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 4i निकालें, मॉडुलस ऑफ 3 माइनस i,
3 माइनस 4i, तो 3 माइनस 4i का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड ऑफ जेड का मतलब ये होता है। यहाँ पे ए कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया, और प्लस का माइनस का 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, 9 प्लस 16 अंडर रूट के अंदर 16 प्लस 9 25, दैट मीन्स 5 आपका रिकॉर्ड आंसर हो गया। तो जो मॉडुलस ऑफ जेड होती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो आपका रियल नंबर ही होता है, राइट। तो 3 माइनस 4i का मॉडुलस क्या आया 5, जो कि आपका एक रियल नंबर है। मॉडुलस निकालना क्लियर हो गया ना, एनी डाउट? अगर a यहाँ पे 3 है, b यहाँ पे -4 है, तो अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करना है। मतलब a स्क्वायर 3 का स्क्वायर करोगे प्लस का 4 का -4 का स्क्वायर करोगे तो प्लस 4 स्क्वायर आएगा, और 9 प्लस 16 25, और 25 का रूट क्या होगा 5। तो मॉडुलस निकालना तो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, राइट। मॉडुलस निकालने का कॉन्सेप्ट ये है। लेकिन अगर हम कॉन्जुगेट की बात करें, अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, एज a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, द कॉन्जुगेट ऑफ z इज डिनोटेड एज। अब यहाँ पे ये जो इंडिकेशन दे रखा है ये मिसप्रिंट हो गया है। ये मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z को लिखने के लिए पहले आप z लिखोगे, उसके ऊपर एक लाइन खींच दोगे, z के ऊपर एक लाइन खींचोगे, ये आपका इंडिकेशन होगा, ये इंडिकेशन नहीं होगा, राइट। इस इंडिकेशन को नहीं माना जाएगा। z बार जिसे बोलते हैं, z बार, z लिखने के बाद ऊपर बार लगा दो, मतलब z के ऊपर एक लाइन खींच दो। जैसे यहाँ पे मॉड ऑफ z के लिए वर्टिकल लाइन खींचते हैं, वैसे कॉन्जुगेट ऑफ z के लिए z के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं, तो ये आपका मॉड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z को इंडिकेट करता है, राइट। अगर हम z इजिकल टू a प्लस आई बी है, तो z बार, ये साइन क्या होगा z बार का, z के ऊपर बार का साइन लगा दो, एक लाइन खींच दो, और जो आयोटा का टर्म है अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल जाता है, कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल जाता है, क्लियर। कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलता है, तो a प्लस आई बी के अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो a माइनस आई बी होगा, मतलब कि आयोटा का साइन बदल जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, राइट। और z इंटू जेड बार, मतलब कि z किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो मॉड ऑफ z स्क्वायर आता है। ये एक आइडेंटिटी आपको याद करने वाली है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ये z बार को इंडिकेट करता है। z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z स्क्वायर, राइट। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना हो, टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर z इन्वर्स निकालना है, z इन्वर्स, ये फॉर्मूला भी आपको दिमाग में रखने वाला है, ये फॉर्मूला भी आपको दिमाग में रखने वाला है। z इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है, राइट। इस फॉर्मूले को आपको गौर करने की ज़रूरत है कि जो z इन्वर्स है वो z बार, मतलब उसका कॉन्जुगेट यहाँ लिखना पड़ेगा, और कॉन्जुगेट लिखने के बाद आपको उस अपॉन मॉड ऑफ z स्क्वायर, जो मॉड ऑफ z निकाला था उसका स्क्वायर करोगे, दैट मीन्स रूट हट जाएगा। तो कॉन्जुगेट ऑफ z बार अपॉन मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, कॉन्जुगेट ऑफ z बार अपॉन मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आपको गौर करना है। ये जो इंडिकेशन है ये z बार का इंडिकेशन है, z लिखने के बाद ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है z के ऊपर, वो आपका कॉन्जुगेट का इंडिकेशन होता है। और मॉडुलस का इंडिकेशन दो वर्टिकल लाइन होती है z के दोनों तरफ, राइट। तो ये इंडिकेशन है z इन्वर्स निकालने का। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर इन्वर्स निकालना है तो इस फॉर्मूले को आपको यूज़ करना है, राइट। उसके बाद जैसे फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 3 प्लस 4i, क्लियर। अब 3 प्लस 4i का कॉन्जुगेट निकालना है, मतलब z बार निकालना है। ये साइन आपका z बार का होगा, और z बार का मतलब क्या हुआ, जो आयोटा का साइन था यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव है, अब यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। मतलब कॉन्जुगेट में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलता है, ये चीज़ आपको समझनी है। कॉन्जुगेट निकालने के लिए इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। मॉडुलस निकालने के लिए अंडर रूट के अंदर a और b का स्क्वायर करके ऐड कर दो, a यहाँ पे 3 है, b यहाँ पे 4 है, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर दो, आपका मॉडुलस निकल आता है, राइट। जैसे यहाँ पे इन्वर्स निकालने की बात की गई, एक छोटे छोटे से क्वेश्चन तुम्हें यहाँ से क्लियर कर रहे हैं, जैसे एक साइज़ में आपको कोई प्रॉब्लम ना है। फाइंड द इन्वर्स ऑफ दिस, 3 प्लस 4i का इन्वर्स निकालना है। तो 3 प्लस 4i का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपका फॉर्मूला क्या है, z इन्वर्स का फॉर्मूला होता है कॉन्जुगेट ऑफ z, मतलब z बार अपॉन मॉड ऑफ z का स्क्वायर। कॉन्जुगेट ऑफ z मतलब z बार अपॉन मॉड ऑफ z का स्क्वायर। z बार क्या होगा, कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 प्लस 4i का कॉन्जुगेट होगा 3 माइनस 4i, राइट। और मॉड ऑफ z क्या होगा, अंडर रूट के अंदर
3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 16 25 का रूट 25 आ गया और रूट 25 का रूट हटेगा तो कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो 3 - 4i अपॉन 5। इसको अगर अलग अलग कर दें, चूँकि 5 तो 3 के नीचे भी है और 4i के भी नीचे है, तो 3/5 आपका रियल पार्ट हो गया और 4/5i आपका इमेजनरी पार्ट हो गया। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स निकालने के लिए आपको उसका कंजुगेट निकालना है, उसका मॉड ऑफ जेड निकालना है और मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर करना, उसी से डिवाइड कर देना है। ये इन्वर्स निकालने का कॉन्सेप्ट है, राइट। अब यहाँ पे एक आर्गेंट प्लेन की बात आती है, कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गेंट प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। आज हम तुम्हें पोलर रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं करेंगे, आज हम केवल आर्गेंट प्लेन की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कैन रिप्रेजेंटेड इन 2 फॉर्म। सबसे पहले आर्गेंट प्लेन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद पोलर रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन को आज हम नहीं बता रहे हैं। आर्गेंट प्लेन का मतलब है कि आपको XY प्लेन में आपको कोऑर्डिनेट को रिप्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है z = x + iy, z = x + iy, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैन बी रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली एज द यूनिक पॉइंट। देखिए x क्या है, रियल पार्ट है और y क्या है, इमेजनरी पार्ट है। अगर इसका हम पॉइंट बनाएं तो पॉइंट बनेगा Px, y, मतलब x हमारा रियल पार्ट है और y हमारा इमेजनरी पार्ट है। जैसे कोऑर्डिनेट में आप पॉइंट लिखते हो, वैसे ही आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से पॉइंट आप बना सकते हो, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को लेकर पॉइंट आउट कर लो, राइट। जैसे 3 + 4i है तो 3, 4 पॉइंट बन जाएगा। इन XY प्लेन, राइट, प्लेन with complex number assigned to each of its point is called complex or argent plane। मतलब जब इन पॉइंट्स को हम आर्गेंट प्लेन में शो करेंगे, XY प्लेन में शो करेंगे, तो वो आर्गेंट प्लेन का रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, राइट। अब जैसे ये तो हमने हाई स्कूल में आपने किया है, 9th में बल्कि आपने किया है कि किसी भी पॉइंट्स को हम कार्टेशियन मतलब प्लेन में कैसे इंडिकेट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक आर्गेंट प्लेन आपको दे रखा है, ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है, ये y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है, राइट। अब जैसे यहाँ पे 2 + 4i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो पॉइंट क्या होंगे 2, 3। अब 2 इधर x एक्सिस पे 2 पॉजिटिव है तो 2 इधर आ गया, राइट, और 3 y एक्सिस पे पॉजिटिव है, 3 ऊपर चला गया, देखो 3 इसके करस्पॉन्डिंग में आ गया। तो ये आर्गेंट प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। जैसे 4 + 5i तो पॉइंट क्या बनेगा 4, 5। अब 4 इसके नीचे देखो, यहाँ पे x एक्सिस पे 4 पॉजिटिव है, 4 पे आ गए, उसके बाद 5 y एक्सिस पे 5 पे चले गए, y एक्सिस पे करस्पॉन्डिंग देखो तो 5 पे जा रहे हैं। तो ये आपका 4, 5 कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गेंट प्लेन में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, राइट। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है 3 - 2i, जैसे यहाँ पे -4 - 3i, पॉइंट क्या बनेगा -4, -3। -4 का मतलब क्या हुआ, आप x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में गए, -1, -2, -3, -4, -4 पे गए और -4 पे जाने के बाद -3 नीचे आ गए, 1, 2, 3। तो इस तरह से आपको -4 - 3i को आर्गेंट प्लेन में आप रिप्रेजेंट कर दोगे। जैसे पॉइंट को आप रिप्रेजेंट करते हो, 9th में आपने ऐसा काम किया है कि पॉइंट दिए जाते थे और आपसे पूछा था किस क्वाड्रेंट में होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे है। 3 - 2i मतलब x पॉजिटिव है और y हमारा -2 है, तो पॉजिटिव में 3 तो इधर आ गया, 3 इधर आ गया और -2 नीचे आ गया, तो 3 - 2i ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गेंट प्लेन रिप्रेजेंटेशन है। पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे, आज हम तुम्हें आर्गेंट प्लेन का रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर कि इंटीग्रल पावर ऑफ i को समझना है और उसके मॉडुलस कैसे निकालते हैं, कंजुगेट कैसे निकालते हैं, उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं। आज मैंने ये 3 कॉन्सेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए हैं मॉडुलस निकालने के लिए। अगर कोई z = a + ib कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है और उसका मॉड निकालना है, तो मॉड ऑफ z का मतलब है कि z के दोनों तरफ वर्टिकल लाइन खींचो और मॉड ऑफ z निकालने के लिए अंडर के अंदर a² + b² कर दो, आपका मॉडुलस निकल आता है। अगर कंजुगेट निकालना है तो z का कंजुगेट का इंडिकेशन क्या है, z बार। z लिखने के बाद ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो छोटी सी z के ऊपर, ये आपको z बार का इंडिकेशन है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और कंजुगेट निकालना सिंपल है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर कि इमेजनरी पार्ट का साइन बदल दो, इमेजनरी पार्ट का साइन अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, आपका कंजुगेट निकल आता है। इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या था कि कंजुगेट ऑफ z अपॉन मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। आपको अगर z इन्वर्स निकालना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स निकालना है, तो पहले उसका कंजुगेट निकालना है, z बार अपॉन मॉड ऑफ z मतलब मॉडुलस निकालने के बाद मॉडुलस का होल स्क्वायर कर देना है, दैट मीन्स रूट हट जाएगा, तो वो आपका इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला है। तो इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला कंजुगेट निकालना और मॉडुलस निकालना, ये मैंने आज आपको बताने की कोशिश की है। तो इस वीडियो से इन 3 कॉन्सेप्ट को आज समझिए। और आर्गेंट प्लेन का रिप्रेजेंटेशन, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं।
पहला आर्गन प्लेन रिप्रेजेंटेशन जो मैंने आज डिस्कस किया है, पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले इसी पे मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, एक्सरसाइज वाइज मैं कुछ कॉन्सेप्ट आगे देता रहूँगा, लेकिन पहले आज आप इतने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, राइट। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बेहिचक अपनी प्रॉब्लम को निसंकोच मेरे से पूछिए, किसी भी समय पूछ सकते हो। आपके पास 24 आवर्स हैं। जब भी आपकी स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम आपके लगने लगे कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप तुरंत कंसल्ट कर सकते हो, राइट।